जय माता दी दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण और कुंभकर्ण असल में कौन थे? ये रहस्य जुड़ा है भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ से और उनके प्रिय द्वारपाल जय और विजय से। इस कहानी को आगे सुनने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आप तक ऐसे ही कहानी पहुंचाते रहें। वैष्णव पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक के द्वार पर दो महान द्वारपाल रहते थे, जय और विजय। ये दोनों भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय भक्त थे और कभी भी भगवान के चरणों से दूर नहीं होते थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ब्रह्म ऋषि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के दर्शन करने पहुंचे। वे छोटे छोटे बालकों के रूप में थे, किंतु उनके ज्ञान और तपस्या की शक्ति अतुलनीय थी। जब वे वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने सोचा, ये तो छोटे छोटे बालक जैसे दिख रहे हैं, भगवान से मिलने का समय नहीं है। उन्होंने कुमारों को प्रवेश से वंचित कर दिया। कुमारों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे मूर्खों, तुमने हमें भगवान के दर्शन से रोक दिया। हम तो भगवान के भक्त हैं और तुम द्वारपाल होकर अहंकार में भर गए हो। इसलिए तुम्हें श्राप है कि तुम 3 जन्म तक असुर बनकर भगवान से दूर रहोगे। ये सुनकर जय और विजय घबरा गए। वे भगवान विष्णु के पास भागे और सारी बात सुनाई। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे जय और विजय, जो हुआ है वो मेरे ही संकल्प से हुआ है। तुम दोनों को अब जन्म लेना होगा असुर कुल में, लेकिन तुम्हें 2 विकल्प हैं। 7 जन्म तक मेरे भक्त बनकर सुख से रहो या 3 जन्म तक मेरे शत्रु बनकर रहो और मैं स्वयं तुम्हें मोक्ष दूं। जय और विजय ने कहा, प्रभु, हम आपको शत्रु रूप में भी देखें पर जल्दी से आपके चरणों में लौट आएं, इसलिए हम 3 जन्म तक आपके विरोधी बनने का व्रत लेते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। पहला जन्म। सतयुग में जय और विजय का जन्म हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु का। दूसरा जन्म। त्रेता युग में यही जय और विजय राक्षस कुल में जन्मे। वे बने रावण और कुंभकर्ण। रावण लंका का महान पराक्रमी राक्षस परंतु अहंकारी। कुंभकर्ण अपार बलशाली परंतु अपने ही वरदान के कारण 6 महीने सोने वाला। दोनों ने पूरी लंका को स्वर्ण से सजाया, लेकिन उनका अहंकार बढ़ता ही गया। भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया और अंततः लंका युद्ध में रावण और कुंभकर्ण का वध कर दिया। तीसरा जन्म। द्वापर युग में जय और विजय का जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। दोनों का अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। 3 जन्मों के पश्चात जय और विजय का श्राप समाप्त हुआ। वे फिर से वैकुंठ लौटकर भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। दोस्तों, ये कथा हमें बताती है कि भगवान के पास पहुंचने के कई मार्ग हैं, भक्ति और कभी-कभी विरोध भी। दशहरा केवल राम रावण युद्ध का पर्व नहीं है, बल्कि जय विजय की मुक्ति और भगवान विष्णु के संकल्प की भी याद दिलाता है। इस तरह जय और विजय ने 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनकर भी अंततः अपने प्रभु के चरणों में स्थान पाया। दोस्तों, यही है रावण और कुंभकर्ण की असली कहानी। अब आपसे फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जय माता दी।